और एक ब्लॉगर के पति की जिंदगी कैसी होती है दोस्तों मैं दिखाती हूँ। तो जा रहे हैं और मम्मी का चाचा के लिए कहना है कि नंगे पैर जाना। डी को सब लोग ब्लॉग में बहुत याद कर रहे थे और मम्मी को गोलू चाचा की बहुत टेंशन है, इसलिए मम्मी बोल रही है कि बस तू नंगे पैर जा। ये एक्सपीरियंस नहीं है तो चाचा अभी सीख रहे हैं। नहीं नहीं, शादीशुदा जिंदगी में बहुत कुछ खतरे के ब्लॉग बहुत मिस करते हो। और वैसे तो चाचा दिखा देते हैं पर चक्कू से काटते हैं, पर इसको कोरेंता बोलते हैं। और ये माँ कसम मैंने मस्त लग रखी है एक ही फोन में रील्स देखने में। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से। और अगर आज के मौसम की मैं बात करूँ यहाँ पे तो तक मौसम पूरा पैक हो रखा था, अभी हल्का फुल्का मौसम खुलने लग गया है तो हल्की हल्की धूप लग रही है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी तो थोड़ा सा धूप लगी उसके बाद नॉर्मल हो गया, पर सुबह तक यहाँ पे बहुत ठंड लग रही थी। और आज चाचा की शादी समाप्त हो गई है। आज मेरी बुआ लोग लगभग सभी चली गई हैं, सिर्फ एक आध बुआ रह रखी है। लोग चले गए हैं जहाँ जहाँ से सब लोग आए थे। उसके बाद जो सबसे मतलब शादी तक तो बहुत खुशियाँ होती हैं, पर आज जैसे लोग आए रहते हैं फिर चले जाते हैं तो आज सबसे बुरा लगता है। तो आज ठीक सामने अगर मैं देखूं तो पूरा गांव सुनसान लग रहा है, क्योंकि कल तक पूरे गांव में रौनक थी। और कल हमारा घर भी सूरा हो जाएगा, क्योंकि कल हम भी चले जाएंगे यहाँ से। और टाइम से मैं मम्मी के हाथ का खाना मिस कर रही थी, तो मम्मी ने अभी नाश्ता बना दिया है। मैं जा रही हूँ अंदर नाश्ता करने के लिए। और मेरे को ऐसे हो रहा था कि मुझे मम्मी के हाथ का खाना खाना है, तो टाइम के बाद मुझे फिर से ये मौका मिल रहा है। तो अब मैं चलती हूँ सीधा नाश्ता करने के लिए। मैंने मुँह हाथ वगैरह कुछ नहीं धुला है, पहले चलती हूँ, मुझे भूख लग गई है। सबसे पहले मैं नाश्ता करूँगी। और जैसे हमारे कमरे बिखरे पड़े हैं वैसे ही हमारा किचन भी बिखरा पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे कल तक ऐसा हो रहा था कि जो था वो अपने लिए नाश्ता बना रहा था और फिर बर्तन छोड़ के फिर चला जा रहा था। तो मम्मी का ऐसा था कि मम्मी ने कल बहुत बर्तन धुले। और ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है अपनी पूरी फैमिली की, कि यहाँ पे ऐसा है कि जिसको जहाँ खाना मिलता है वो वहाँ खा लेता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये मेरे चाचा का घर है, ये मेरे ताऊ का घर है, नहीं भाई, जिसको जहाँ मिलता है वो वहाँ खा लेता है। तो ये मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज मम्मी के पास बहुत सारे काम है। आज मम्मी को घर समेटना है, पूरा किचन समेटना है, क्योंकि फिर 1 महीने बाद मम्मी आएगी। और मम्मी की भी हालत ख़राब हो गई है काम कर करके, क्योंकि इस बार मम्मी अकेले काम कर रही है। पहले के साथ मैं काम करती थी, अब मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे पापा को भी थोड़ा ऐसा हो रहा है कि ये सो रखी है ये काम नहीं कर रही है। तो मेरे पापा 10 बार आ गए हैं मुझसे लड़ने के लिए। मेरे पापा और मेरी बहुत लड़ाई होती है, पर मैं चुप हूँ, मैं बोल रही हूँ कि कोई बात नहीं, बोलने दो बोलने दो। तो फिर थोड़ा देर बोलने के बाद फिर मेरे पापा ऐसा हो रहे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं, पर मम्मी को अकेले करना पड़ रहा है। उस टाइम के बाद जब मम्मी पापा आएंगे तब इनको ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने घर लगभग पूरा साफ़ कर रखा है। तो अब सबसे पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और मम्मी ने बना रखी है लेंगड़ों की सब्जी, और इधर साइड बन रही है चाय। और ये लेंगड़े के मेरे खाने का मन था तो मेरी मामी लेके आई थी। अब पहले नाश्ता करते हैं। मम्मी ने यहाँ पे मेरे लिए नाश्ता रख दिया है, और साथ में है घी और लेंगड़े और घी बहुत अच्छे लगते हैं, मेरी मम्मी को अच्छे लगते हैं। तो बहुत अच्छी मम्मी का कहना है कि घी सास जी के प्रताप हम यहाँ खा रहे हैं। सास जी ने घी बना के मम्मी के लिए दिया था, मम्मी ने तो खाया नहीं, पर मैं खा रही हूँ आज, क्योंकि लेंगड़ों में घी का अलग ही टेस्ट आता है। मम्मी को शुगर है दोस्तों, मम्मी कुछ नहीं खाती है, इसलिए मैं खा लेती हूँ। जितने में मैं अभी नाश्ता कर रही थी मेरी भूली, मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि ये मुझसे बिना मिले गई। और मैंने इसको फोन करा तो ये सड़क पे थी, अपना मुंह लेके वापस आ गई है। दोस्तों क्या हुआ? गाड़ी में सीट नहीं थी, मामी को भी नहीं मिली सीट, किसी को नहीं मिली। उत्तरकाशी से टिकट कटवा के रखेंगे। हाँ, आयुष चले गया है तो आयुष से कटवाना है। बाकी अब ये आ गई है तो अब इसको भी नाश्ता खिलाते हैं। गाइस क्या करें, हमने कल से मतलब 2 दिन से हम देख रहे हो बस खाली जा रही है। आज हमने जाना था, पूरी फुल हो रखी थी, लोग खड़े तक जा रहे थे उसमें। कोई बात नहीं, अब कल जाना, ठीक है। हाँ, तो अब कल मैं भी जाऊंगी, कल ये भी जाएंगी, तो आज हम साथ में रहेंगे, ठीक है। बैठ जा, नाश्ता कर ले। और अभी लगभग हमने नाश्ता कर दिया है, और अभी हल्की फुल्की धूप भी तेज हो गई है। मैं और मम्मी जा रहे हैं थोड़ा आगे हरी सब्जी के लिए, क्योंकि मेरे को हरी सब्जी खानी है। और हरी सब्जी मेरी चाची लोगों ने बो रखी है, तो मम्मी और मैं वहीं जा रहे हैं हरी सब्जी लेने के लिए।
जा रही थी सब्जी लेने के लिए, पर तब तक यहाँ पे चाचा चाची आ गए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो पहले मैं इनको माता रानी की दर्शन करवा रही हूँ। और एक ब्लॉगर के पति की ज़िंदगी कैसी होती है दोस्तों, मैं दिखाती हूँ। दूसरे ही दिन ब्लॉग बनाना पड़ रहा है और चाचा को अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो चाचा अभी सीख रहे हैं। बाकी चाची का भी यूट्यूब चैनल है, तो चाची भी हमारे ब्लॉग बनाती हैं। शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत कुछ करना पड़ रहा है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो चाची लोग अभी आए हैं अपनी कुलदेवी के दर्शन करने के लिए। हमारी चाची के ब्लॉग चैनल का नाम है भूमि के ब्लॉग्स। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, आप धौतरी के ब्लॉग बहुत मिस करते हो, और वैसे तो चाचा दिखा देते हैं, पर जब चाचा नहीं रहते हैं तब आप धौतरी को बहुत मिस करते हो। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आपको धौतरी देखना है तो आपको मेरी चाची के यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा, सब्सक्राइब करो और मस्त मस्त धौतरी के ब्लॉग आपको आप देखने को मिलेंगे। लगभग सभी गाँव में ऐसा होता है कि जिस किसी की भी नई शादी होती है वो सबसे पहले अपनी कुलदेवी या कुल देवता के दर्शन करने आता है। माता रानी के मंदिर में दर्शन करने के बाद अब चाचा चाची जाएंगे सेमुखेम की ओर। चाची लोग चले गए हैं और चाची लोगों के साथ सेमुखेम चाचा जा रहे हैं। और मम्मी का चाचा के लिए कहना है कि नंगे पैर जाना। अरे हाँ ठीक है, मैं सुन ली बल भाभी के हैं नंगा खूटे जाना वाला है। हाँ सुन लिया। हाँ तो चाचा शाम को गैल होने वाले हैं दोस्तों। आज ठीक ठाक करने वाले। हाँ तो यहाँ शादी का निमंत्रण दिया जा रहा है। बाकी जो आज तक नहीं सुना वो अब मम्मी के कहने में सुनेंगे देवी देवता। बाकी अभी चाचा भी चले गए हैं सेमुखेम, और मम्मी को गोलू चाचा की बहुत टेंशन है, इसलिए मम्मी बोल रही है कि बस तू नंगे पैर जा, सेमुखेम चल और नंगे पैर ऊपर चढ़। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी मम्मी अब अच्छा होगा। मम्मी हरी सब्जी लेके आई है, काम हरी साग। हाँ तो मम्मी लेके आई है, वो मैं दिखाती हूँ। ना मैंने भी था पर मैं नहीं जा पाई क्योंकि चाचा चाची को मंदिर के दर्शन करवाने भी जरूरी थे। तो मम्मी लेके आई है। वैसे गढ़वाली भाषा में हम इसे मार्शा बोलते हैं, पर हिंदी भाषा में इसका नाम होता है। पर जो चौलाई है वो हल्का लाल होता है, पर टेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ये टेस्टी होता है। इनमें मम्मी उसे बनाएगी और पीस नाम आते हैं। सिंपल सब्जी मेले निकालना, हाँ, और सब्जी मेले निकालना, बाकी अपने लिए देख लेना जैसे करना नहीं। अब थोड़ी देर मैं घर में ही हूँ, उसके बाद मैं अनीता के साथ जाऊंगी क्योंकि उसने भी और मैंने भी कुछ सोचा है दिन के लिए। और मम्मी इसे सीधे अभी काटने लग गई है। और मम्मी इसको जो काटते हैं इसे हम बेसिकली चाकू से काटते हैं, पर इसको कोरेंता बोलते हैं। और ये स्पेशल गाँव में हरी सब्जी काटने के लिए या कद्दू वगैरह काटने के लिए बनता है। तो इससे मम्मी अभी इसको बारीक काट रही है। ये पुराने जमाने की हाँ, जब चाकू नहीं होते थे तब इसका इस्तेमाल किया जाता था। बोलते हैं इसको। इससे खेत से भी लाए जाते हैं। मैं और मेरी बहन हम जा रहे हैं गोल चाचा के यहाँ थोड़ी देर अनीता के साथ बैठने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर में चली जाएगी। तो इसका कहना है कि चल दीदी अनीता के साथ चलते हैं, चल। और अभी मैं आ गई हूँ चाचा लोगों के यहाँ। चाचा चले गए हैं सेमुखेम और मेरी बहन ने बना रखी है हरी सब्जी। तो ये चखने के लिए दे रही है मुझे, क्योंकि ये वाली जो कापली है, ये वाली कापली मेरे नानी के घर से आई है, यानी कि इसके गाँव से आई है। तो इसमें खुशबू तो अच्छी आ रही है, खाने में भी ये उतना ही टेस्टी होता है। और आज घर पे हम दोनों हैं क्योंकि सब लोग सेमुखेम चले गए हैं। नहीं गई तो क्यों नहीं गई? मैं भी साथ ही में थी उस दिन। नहीं, आज क्यों नहीं गई? कोई नहीं, जा लेंगे आज आप। अच्छा। तो मेरी बहन धीरे धीरे धौतरी वालों के साथ रह के धौतरी वालों की बोली बोलने लग गई। क्यों नहीं गई सच बता? आप नहीं गए इसलिए। माँ कसम। हाँ तो ठीक है। बाकी दादी दा रखी थी धारा, और दादी ने आज ढेर सारे कपड़े धो रखे हैं। पूरा छत, पूरा चौक सब यहाँ पे भर रखा है। और यहाँ पे हमारे लोकेश चाचा भी आ रखे हैं थोड़ी देर बैठने के लिए। कब जाओगे तुम उत्तरकाशी? हम परसों जाएंगे शायद। अच्छा, पार्ट है ना, पहले सब जाएंगे, पार्टी हुआ जाएगा।
ठीक है ठीक है। सबसे पहले मैं इसको खा लेती हूँ। और जैसे मेरी सास जी मेरे लिए दूध रखती है, वैसे मैं जब यहाँ आती हूँ दादी पता नहीं कहाँ कहाँ से दूध निकालती है। वैसे तो मतुली अब दूध देती नहीं है, पर फिर भी मेरे लिए दूध दादी ने रखा रहता है। तो दादी ने अभी यहाँ पे दही निकाल दी है, मुझे भी उसी कटोरे में दही दे दी है पीने के लिए भी। तो दादी घर के लिए दूध दही सब रख रही है। थोड़ी देर यहाँ पे बैठने के बाद, हरी सब्जी खाने के बाद, अभी दोनों बहनें मस्त लग रखी है एक ही फोन में रील्स देखने में। वो बेचारी उससे फोटोज वगैरह देख रही है। और अब हम जाएंगे घर, थोड़ी देर में हम आएंगे क्योंकि हम जाएंगे थोड़ी देर में मार्केट और देखते हैं कि क्या क्या होता है। और दादी ने दूध दही रख रखा है, वो भी मैं लेके जाऊंगी। अनीता दे दे उनको बाहर। मुझे नाचने का शौक लग रखा है दोस्तों, है क्या? हाँ अब मैं जा रही है। चलो दे दो। इस पे दादी ने रख रखी है दूध दही, तो हम लेके जा रहे हैं। सोना मत भी आ रहे हैं हम, ठीक है? ठीक है। क्या यहीं पे सो जा, ठीक है? बाद में मिलते हैं, 10 घंटे तक सो जा, उसके बाद मिलते हैं, ठीक ना ना दोस्तों। हाँ जो सही बात है वो ये है, ये बहन बहुत मोटी थी, बहुत, मतलब मैं और ये सेम थे। फोटोज है मेरे पास, इसकी बहन की शादी की फोटो है मेरे पास दोस्तों, सबूत, हम दोनों सेम थे। अब ये ऐसी मरियल हो गई है, पता नहीं इसको क्या हुआ। तैयारी कर रही हूँ, आर्मी तैयारी कर रही, तो कहीं तो दूसरे चक्कर में तो नहीं फंस गई है जिसकी वजह से ऐसे सूख रही है। तो क्या ही बोले, दिन कमजोर होती जा रही है। लोग खाना खाते हैं, खाना इसको खा रहा है। तो अब चलते हैं, इसको खाना खिलाते हैं, उसके बाद हम आएंगे। उसके बाद हमारे और प्लान है। अगर मौसम की बात करें तो मौसम एक साइड से बिल्कुल पैक हो रखा है, इधर से हल्का खुला हुआ है। तो देखते हैं बारिश होती है या नहीं होती है। बाकी चल हम जा रहे हैं, ठीक है फिर बाय। तू भी बोर हो जाएगी है? हाँ ठीक है तब है। बहुत इंतजार करने के बाद मम्मी भी आ गई है। हम दोनों मम्मी का इंतजार कर रहे थे, हम दोनों थोड़ी देर सो रखे थे और मम्मी आ गई है। और आज मम्मी ने खाने में बना रखा है। बनाने से पहले मम्मी खीरा काट रही है, और खीरा प्लेट पे नहीं सीधे थाली में काट रही है मम्मी, क्योंकि पानी है नहीं तो बर्तन ज्यादा धुलने की। हाँ क्योंकि कल से में टंकी थी, तो सुबह मेहमान लोग नहा धो गए हैं। बाकी मम्मी के लिए भी नहीं है पानी। मम्मी का बस चलता तो मम्मी पत्तल पे देती, पर सही है कि हमारे घर में पत्तल है नहीं। तो आज मम्मी ने अंजुमन का फेवरेट खाना बना रखा है। अभी अंजुमन का फेवरेट खाना था, तो आज हमारे घर में सारा खाना अंजुमन का फेवरेट बन रहा है। तो आज मम्मी ने खाने में बना रखे हैं दाल चावल, जो कि इनको बहुत पसंद है। और उसी के साथ में है काबली, जिसमें केवल मम्मी ने नमक बहुत ज़्यादा डाल रखा है, ऐसे पापा का कहना है। कभी कभी मेरा और मेरी मम्मी का बीपी हाई हो जाता है, तो हमारे हाथों से नमक ज़्यादा गिर जाता है, ऐसा हमें लगता है। और होता भी ऐसी है, मेरे साथ तो ऐसी होता है। बाकी अपने लिए मम्मी ने कापली बना रखी है, और मेरे लिए हरी सब्जी है, क्योंकि मैं कापली नहीं खाती हूँ। तो अब पहले फटाफट कापली खा लेते हैं। ये खाना खा के तुझे नमक तेज लगा? नहीं, मेरे फेवरेट है नमक फेवरेट है तो इसको नमक तेज नहीं लगा, पर मुझे नमक तेज लगा। तो अभी हमने खाना खा लिया, फिर हम थोड़ी देर आराम करेंगे। उसके बाद हमारे थोड़ा बहुत काम है, हमें वो निपटाना है। और जितने में हमने खाना खाया, मैं थोड़ा देर लेटी ही थी कि उतने में मेरी बड्डी आ गई है। कब है तैयारी? परसों की? परसों पक्का तैयारी? बड्डी के छेनी को राड़ी कहीं मार दिया आज आज जो सामने आया उससे मैं हाँ, बाकी मैंने अपने बड्डी के आगे अपनी 2 इच्छाएं रखी है दोस्तों। तो देखते हैं मेरी बड्डी मेरी इच्छा पूरी कर पाती है या नहीं। करोगे तुम? हैं? नहीं करोगे फिर अगले साल मैं तुमको गालियां दूंगी, पता है तुम्हें? बड्डी कर पाती है या नहीं। और जब रिश्ता नया नया होता है, जब मतलब ऐसे होता है, नया नया प्यार होता है, तो उसके हाल में बताती हूँ। इनका सिर्फ पैर दिख रहा है, वहाँ पे जा रखी है बात करने के लिए। सबके साथ होता है ये, उसी के साथ नहीं, ये सबको ऐसा ही करना पड़ता है। बड्डी की मेहंदी बहुत खिली है, और बड्डी को सब लोग ब्लॉग में बहुत याद कर रहे थे। और अब कब जाऊंगी जी मैं? परसों जाऊंगी जी मैं। फिर कब आऊंगी जी मैं? जब किसी की शादी होगी जी। उससे पहले आने के कोई चांसेस नहीं है बोले। बाकी अब बड्डी लोग भी चले जाएंगे और हम भी चले जाएंगे। टाइम के बाद बड्डी मेरे घर आएगी तो ही हम मिलेंगे, क्योंकि शादी का तो अभी यहाँ इस गांव में बहुत मुश्किल से शादी होती है। दूर दूर तक अभी कोई पता नहीं है शादी का, पर फिलहाल मेरे घर में मेरी बड्डी आई। अब जल्दी जाना और जल्दी आना, फिर सब्जी के लिए जाना। बाय बड्डी।